के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है आज, और इसके साथ ही 554वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे का वक्त है जब गुरुद्वारा साहिब आशियाना में कार्यक्रम का आयोजन होगा और सीएम योगी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते नजर आएंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। गुरुद्वारा साहिब आशियाना में कार्यक्रम होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। तो ये 554वां कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है। गुरुद्वारा साहिब आशियाना में कार्यक्रम होगा। श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है और इस पर्व के दौरान देखा जाएगा, कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ये भव्य दिव्य कार्यक्रम देखा जाएगा। 554 कार्यक्रम की श्रृंखला है। इसके साथ ही साथ लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, सुबह 11 बजे गुरुद्वारा साहिब आशियाना में कार्यक्रम होगा। तो श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है आज और इस पर्व में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। आपसे कुछ ही देर बाद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा है, सभी तैयारियां कर ली गई हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस प्रकाश पर्व में देखा जा रहा है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ 11 बजे कार्यक्रम होगा। और यूपी में मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है। मौसम बदलने से सर्दी का आगाज भी हो चुका है। तो आज 21 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और अलर्ट की बात करें तो कानपुर, बनारस, अयोध्या और प्रयागराज में भी बादल छाए रहेंगे, ऐसी संभावना बताई जा रही है। तो मौसम बदलने से सर्दी का आगाज हुआ है और 2 दिन बताया जा रहा है कि घने बादल और कोहरा भी छाया रहेगा। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट भी आएगी। तो कानपुर, बनारस सहित तमाम जिलों में देखा जाएगा कि जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट भी देखी जा रही है। तो 2 दिन छाएगा घना कोहरा और इसके साथ ही साथ 21 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो यूपी में बदलता मौसम का मिजाज देखा जा रहा है। घने कोहरे के बीच ये अलर्ट जारी किया गया है। और कानपुर से अभिनव शुक्ला इसी खबर पर हैं और लखनऊ से बताया जा रहा है अरमान आसिफ इसी खबर पर हैं और विनय मिश्रा प्रयागराज से हैं। और अभिनव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है, जिस तरह का जो अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की ओर से भी और अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और अनुमान लगाया था कि 2 दिन तक जो उत्तर प्रदेश में यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बादल छाए रहेंगे और बारिश का भी अनुमान लगाया था। कानपुर में भी बारिश के अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग ने और 29 तारीख को यहाँ पर बारिश की बात कही जा रही है कि 29 तारीख को यहाँ पर बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। और उसके अलावा जो बादल है इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं। तो हम लोग वीआईपी रोड पे खड़े हुए हैं और किस तरीके से लोग दिन में भी विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं और धुंध छाई हुई है। लगातार मौसम जो 10 बजने का समय हो चुका है और अभी तक बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। लगातार लोगों ने आज सुबह से ही लोग स्वेटर और जैकेट का इस्तेमाल भी करना लोगों ने शुरू कर दिया है। सुबह से ही निकल रहे हैं सड़कों पर, तो जो गर्म कपड़े हैं उनको पहनकर लगातार निकल रहे हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं उनमें
लोग हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। विजिबिलिटी पूरी तरह से कम है और कानपुर में 29 तारीख को बारिश का अनुमान लगाया गया है। जी बिल्कुल अभिनव, और इसके साथ ही साथ प्रयागराज से विनय हमारे साथ है। विनय, जिस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, घना कोहरा छाने लगा है और सर्दी का आगाज हो चुका है, प्रयागराज में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, हम आपको बता दें कि जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, तो उसके अनुसार जो है देख रहे हैं मौसम आपको दिखा दे। देखिए घना कोहरा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधा हम प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है। अब तक जो है सूर्य की किरणें निकल आती थी, लेकिन आज जो है सूर्य के दर्शन अभी नहीं हो पाए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों पे भी जो घने कोहरे जो है छाए हुए हैं। लोग जो है गाड़ियों के लाइट जला के जो है सड़कों पे चल रहे हैं। ये घने कोहरे के काफी दिक्कतें जो है आ रही हैं और ये लगभग मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन तक ये चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं। जी बिल्कुल विनय, इसके साथ ही साथ हमारे साथ राजधानी लखनऊ से अरमान भी हैं। अरमान, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की भी संभावना है, तो राजधानी लखनऊ की अगर बात कर ले, धुंध की तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं, कोहरा छाने लगा है, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है राजधानी में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अचानक से आज एक साथ मौसम ने अपनी करवट बदली है और एक ठंड का जो आगाज है वो हुआ है। वहीं सुबह से ही राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में के कई जिलों में कोहरे देखने को मिले हैं और जो विजिबिलिटी है वो कम देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जो 27, 28, 29 है, इसमें उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में कानपुर और मेरठ दो जिले ऐसे रहे हैं जहां पे सबसे न्यूनतम तापमान जो 10 डिग्री के नीचे रहा है वो रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बात कर ले अगर अयोध्या की, तो अयोध्या में करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहा है। लखनऊ में अभी 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और बारिश के साथ साथ जो बिजली है उसकी भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। वहीं अचानक से ये जो मौसम में परिवर्तन आया है वो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है उसके बाद से देखने को मिला है। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में सुबह से ही जो एक अनुमान लगाया जाता था कि 12 बजे 11 बजे तक धूप निकल जाएगी, लेकिन जो अभी आसार दिख रहे हैं वो आज जो धूप है वो निकलने के तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। वहीं मौसम की गिरावट की वजह से भी लोगों में कहीं ना कहीं एक जो ठंड आने की खुशी है उसमें उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं खुश भी दिख रहे हैं। अभी फिलहाल तो अभी जो धूप के आसार है वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जो हालांकि जो न्यूनतम तापमान है वो अभी कहा जा रहा है कि जो राजधानी लखनऊ में वो गिर सकता है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं वहां पे भी रात तक जो तापमान है वो गिर सकता है। जी बिल्कुल अरमान, और देखने को भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है बारिश की अगर बात कर ले, जब भी बारिश होती है तो तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिलती है, सारे हैं जो नज़ारे हैं वो अलग ही हो जाते हैं। तो बारिश को लेकर के प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं कि जिस तरह की बरसात में भी देखा जाता है जो जल भराव की तस्वीरें अलग ही देखने को मिलती हैं, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है? बता दें, जो आपने जल भराव की आपने पूछा है, तो जल भराव को लेकर कि कई इससे पहले भी जितनी बार बारिश हुई है कहीं ना कहीं लोगों को काफी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अब अगर प्रदेश के कई जिलों की अगर हम बात अगर छोड़ भी दें तो हम सिर्फ अगर राजधानी लखनऊ की ही बात करें, क्योंकि राजधानी है और एक प्रमुख शहर है जहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम प्रदेश और कई सूबों के मंत्री भी यहाँ पे जिनका आवास जो रहते हैं, और विधानसभा सत्र भी कल से शुरू है, जिसको देखते हुए कि अगर जल जमाव इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो जाहिर सी बात है, ऊपर से ठंड, तो जाहिर सी बात है लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इससे पहले बारिश में कई राजधानी लखनऊ के कई ऐसे इलाके थे जहां पे बारिश ने जो प्रशासन थी उसकी पोल खोल दी थी, क्योंकि कई जगह ऐसे थे कि जहां पे जल भराव हो गए थे और जल वहां से
जो निकलने की वो समय था वो तकरीबन 6 से 7 घंटे लग गया था। और कई ऐसे वीआईपी मुख्य मार्ग थे जहां पे इस तरीके की जल भराव की समस्या आई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से जो बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है वो राजधानी लखनऊ में इस हद तक नहीं जारी किया गया है कि जो राजधानी लखनऊ में बारिश इतनी हो सकती है कि जल भराव की समस्या आए। लेकिन अगर पानी बरसा तो जाहिर सी बात है कि ठंड में भी गिरावट आएगी। ठंड जो पारा है वो भी गिरेगा। और जो लोग हैं जो अगर बारिश होती है तो लोगों को अगर जल भराव होता है तो उनको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जी। बिल्कुल इसके साथ ही साथ विनय प्रयागराज से हमारे साथ है। विनय, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, तो प्रयागराज में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है इस वक्त? जी, हम आपको बताएं कि जो है यहाँ पे धुंध जो कोहरे पड़े हैं, इसके साथ साथ जो है बादल भी छाए हुए हैं। और जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया था, बारिश की जो है संभावना जताई गई थी, तो इससे जो है नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो है बारिश की भी संभावना है और यहाँ पे जो है घने कोहरे हैं। और हम आपको बता दें कि सुबह से ही अभी तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल विनय, और देखा भी जा रहा है सुबह से ही घना कोहरा छाया था। कानपुर से हमारे साथ अभिनव हैं। अभिनव, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुबह कानपुर में देखा जा रहा था कि घना कोहरा छाया हुआ था और घने कोहरे के बीच लोग अपने काम से घरों से बाहर निकलते भी दिखाई दिए थे। इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कानपुर में? अभिनव, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही? फिलहाल हमारे साथ अरमान है राजधानी लखनऊ से। अरमान, जिस तरह से देखा जा रहा है सुबह से ही धुंध छाई हुई है, कोहरा भी देखा गया, लेकिन इस बीच जो लोग कामगार हैं, काम के लिए बाहर निकलते हैं, वो अपने घरों से बाहर भी निकले। अब की अगर तस्वीरें जानना चाहें तो किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राजधानी लखनऊ में? आपकी आवाज, आप सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? बिल्कुल अरमान, देखने को बहुत मिल रहा है कि इस समय तो कोहरा और धुंध छाया हुआ है, क्योंकि अब सुबह के 10 से ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राजधानी लखनऊ में, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? लोग क्योंकि अपने ऑफिस के लिए भी बाहर निकल रहे हैं, काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप? है लेकिन अभी जो ठंड अचानक से जो ठंड बढ़ी है तो ये तो निश्चित पे है कि लोगों के जो ठंड के कपड़े थे वो बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि अचानक से लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से अचानक से जो ठंड है वो बढ़ जाएगी। और जो क्योंकि जो राजधानी लखनऊ में जो देखा जा रहा था कि जो रात का वक्त होता था, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो रात के 12 से सुबह 5 के बीच का वक्त सीधा करो यार। जो था उसमें जो पारा जो न्यूनतम था वो गिरता था। लेकिन अब अचानक से जो दिन में ये जो पारा गिरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के काफी जो ठंड के कपड़े थे वो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। और लोगों में एक कहीं ना कहीं खुशी भी है जो ठंड को लेकर है कि वापस से ठंड आ गई। क्योंकि इस बीच जो मौसम विभाग की जो जितनी भी गाइडलाइन आई थी उसमें से एक तरीके से देखा जाए तो पूरे नवंबर बीत गया, उसमें पूरे कहीं ना कहीं ठंड नहीं पड़ी। वहीं अब अचानक से जब ठंड आई है तो लोग कहीं ना कहीं खुश भी हैं और लोगों के जो ठंड के कपड़े हैं वो निकल रहे हैं। अब डेली रूटीन के हिसाब से लोग अपने ऑफिस भी जा रहे हैं और जो जिनके दिनचर्या को जो काम है वो अपना अपना कर रहे हैं। जी बिल्कुल अरमान, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं धुंध और कोहरे की, और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यूपी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और अब सर्दी ने आगाज कर दिया है। मौसम बदलने के साथ ही साथ कहीं भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो कहीं हल्की बूंदाबांदी के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो 21 जिलों में बारिश का इक्कीस जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे धुंध और कोहरे की। मौसम ने करवट ले ली है। यूपी में बदलता मौसम का मिजाज देखा जा रहा है।
और इसके साथ ही साथ खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर कल सीएम योगी ने बुलाई है अपने मंत्रियों की बैठक। कल मंत्री देंगे अपने कामकाज का पूरा हिसाब किताब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों से हिसाब किताब लेंगे उनके कामकाज का, और कल ये अहम बैठक होगी और बैठक में कई मंत्री शामिल होंगे। मंत्रियों का पूरा खाका लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर इस वक्त की बता रहे हैं, और एक अहम संदेश भी योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जाएगा। सीएम योगी सभी मंत्रियों को अहम संदेश देते नजर आएंगे। मंत्रियों के कामकाज का भी हिसाब किताब लेते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे की जिम्मेदारी को भी तय किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को प्रभावी करने के लिए और प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए भी बैठक में निर्देश भी दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद बताया जा रहा है कि मंत्रियों के साथ ये अहम बैठक होने वाली है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सीएम योगी ये बैठक करेंगे, तमाम मंत्रियों का हिसाब किताब लेंगे और इसी के आधार पर आगे की जो रणनीति है उस पर भी मंथन करते नजर आएंगे। तो मंत्रियों के कामकाज का हिसाब किताब होगा, एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसको कौन सी जिम्मेदारी आगे के चुनाव के लिए सौंपी जाए। इसके साथ ही साथ कैबिनेट बैठक के बाद ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में देखा जा रहा है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक होगी और मंत्रियों को जिम्मेदारी को लेकर के ये तय किया जाएगा कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो कल मंत्री देंगे अपने कामकाज का पूरा हिसाब किताब। कैबिनेट बैठक के बाद ये बड़ी बैठक है और सीएम योगी सभी मंत्रियों को अहम संदेश भी देते नजर आएंगे। तो एक महत्वपूर्ण मैसेज जो है योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के साथ बैठक होगी और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। राजधानी लखनऊ में बैठक होगी और सभी मंत्रियों का हिसाब किताब जो कि कामकाज का है लेते नजर आएंगे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय होगी आगे की जिम्मेदारी और एक नई रणनीति के साथ देखा जाएगा। चुनाव को लेकर के समय बेहद कम है और इस समय का सदुपयोग कैसे करना है योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं और इसी को लेकर के सभी के कामकाज का एक खाका तैयार करेंगे, जिम्मेदारी सौंपेंगे और पूरा हिसाब किताब भी लेते नजर आएंगे। तो कल बैठक होगी और इस बैठक में सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। मंत्रियों के कामकाज का भी पूरा खाका लेंगे और स्थानीय संपादक मनीष पांडे इसी खबर पर हैं। मनीष, देखा जा रहा है जिस तरह से समय नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, वैसे ही सीएम योगी भी सतर्क हैं, अलर्ट भी हैं और अब चूंकि देखा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ बैठक में बुलाने के साथ ही उनके कामकाज का भी एक खाका तैयार करेंगे, उनसे पूरा हिसाब किताब भी लेते नजर आएंगे। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर सीएम योगी तमाम जो विकास की योजनाएं हैं, जो तमाम सरकार के कामकाज हैं, जो तमाम गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं या सरकार की जो उपलब्धियां हो सकती हैं उसको लेके खासे संजीदा शुरू से रहे हैं जब से सरकार बनी है। इसी क्रम में इस बार जो कैबिनेट बैठक होनी है, अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक के बाद एक मंत्री परिषद की बैठक होगी जिसमें सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे और सीएम योगी
खुद उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसके पहले जो एक तरह से जो टारगेट दिए गए थे, जो योजनाएं दी गई थी विभागों में, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, कहाँ तक योजनाएं पहुंची हैं, कब तक पूरी होंगी। उसके अलावा जो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए भी सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को एक खास संदेश देंगे और उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों पर फोकस करना है और किस तरीके से जनता के बीच में जाना है। तो जाहिर तौर पर लगातार, चूंकि अब एक तरह से कह सकते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद सीधे सीधे जो अगला पड़ाव है देश की राजनीति का, वो लोकसभा चुनाव का है। तो लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से अब करने में जुट गई है। जी मनीष जी, देखा भी ये भी जा रहा है कि इस बैठक में ना सिर्फ हिसाब किताब मांगा जाएगा, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही बताया आपको कि जो कामकाज है उनकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ सीएम योगी अपना खास संदेश भी देंगे अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को कि जो जन संवाद है वो जनता के बीच में अगर वो मंत्री जाए तो वो जनसंवाद और जनसंपर्क करें और उनका जो फोकस हो वो जो जनता की समस्याएं हैं उनके निराकरण पे हो। तो ये कोशिश होगी और ये इसका मकसद मैंने आपको साफ बताया कि जो 5 राज्यों के अभी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद सबसे बड़ा जो अगर टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। और उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि पिछले जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे बेहतर प्रदर्शन करें। तो इसको देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं, पार्टी तैयारियां कर रही है और पार्टी के साथ साथ सरकार तैयारियां कर रही है। और सरकार के साथ साथ चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपना फोकस है उनका इस चुनावों को लेकर, इस लिहाजा वो भी अपने स्तर से जो तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उन्हें भी तमाम टिप्स देंगे कि किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएं, किस तरीके से जनसंवाद बढ़ाएं और किस तरीके से कोशिश करें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकी और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स उन्हें वोट करें। जी बिल्कुल मनीष जी, और देखा भी यही जा रहा है कि लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आगामी चुनाव को लेकर के भी तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो भी देखी जा रही हैं। फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर। इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में अब ये बैठक होगी। इससे पहले कानपुर में भी देखा गया था कि डिप्टी सीएम पहुंचे थे और तमाम लोगों से बातचीत भी की थी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। और अब राजधानी लखनऊ में भी देखा जा रहा है कि कल अहम बैठक है, तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है, उनका पूरा हिसाब किताब भी लिया जाएगा। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी संभव बताया जा रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर की गृह मंत्री से मुलाकात होगी और गृह मंत्री अमित शाह से 30 नवंबर को मुलाकात होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुलाकात के बाद तिथि पर भी, तारीख पर भी मुहर लग सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार में राजभर को जगह भी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ओपी राजभर अमित शाह से मिलते नजर आए थे। बीते दिनों भी देखा गया था कि दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंच करके अमित शाह से मुलाकात की थी। और अब चूंकि माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में राजभर को जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। वही माना यह भी जा रहा है कि दारा सिंह चौहान, 2 और चेहरों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।